ब्राह्मणों को पूजा पाठ करवाने की ठेकेदारी मिली है क्या? ये सवाल लालू प्रसाद यादव के विधायक जी पूछ रहे हैं। श्री राम कोई भगवान नहीं है, ये तो काल्पनिक बातें हैं। अब शायद आपको याद आ रहा होगा वो टिप्पणी जो दुर्गा पूजा वक्त राजूत विधायक ने दी थी। माँ दुर्गा के चरित्र पर सवाल उठाते हुए काल्पनिक करार दिया था माँ दुर्गा को। जी हाँ, वही विधायक जी जो कह रहे हैं कि हम अगर किसी को मानते हैं, अगर मेरा कोई भगवान है तो वो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव हैं। मां दुर्गा को लेकर विवादित टिप्पणी देने वाले विधायक अब ब्राह्मणों को लेकर अपना बयान देते हैं और कहते हैं कि इन्हें क्या पूजा कराने की ठेकेदारी मिली है। यही नहीं बल्कि भगवान राम को काल्पनिक भी बताया है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा देवता लालू प्रसाद यादव को बताते हुए कह दिया है कि अगर पूजा करनी है तो लालू यादव की करो। और अब एक बार फिर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के बिगड़े बोल ने सबका पारा चढ़ा दिया है। बताते हैं आपको सब कुछ। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उन्होंने भगवान राम को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है। अपने बिगड़े बोल से कहीं ना कहीं सरकार को सनातन विरोधी बताने का मौका दे दिया है। हाल ही में मां दुर्गा पर की गई टिप्पणी के कारण ये चर्चा में आए थे और अब भगवान राम को ये झूठा बता रहे हैं, काल्पनिक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हम किसी को मानते हैं भगवान तो वो है सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव। यहां तक कि ब्राह्मणों को भी ये पाखंडी बता रहे हैं। फतेह बहादुर सिंह ने कहा है कि अगर गरीबों को किसी ने आवाज दी है, लोगों को अगर किसी ने बोलना सिखाया है, वो है लालू यादव। और अगर सबसे बड़ा देवता कोई है दुनिया में तो वो भी लालू यादव ही है। हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले फतेह बहादुर सिंह अब पूजा पाठ को लेकर भी अपना बयान देते हैं। हाल ही में मां दुर्गा पर टिप्पणी करते हुए पूजा पाठ के ऊपर खर्च को नाजायज बताया था और अब फिर से पूजा पाठ करवाने वाले पंडितों को लेकर कहते हैं कि ब्राह्मणों को पूजा करवाने की ठेकेदारी मिली है क्या, जो इतने सारे खर्चे करवाते रहते हैं। उनका कहना है कि देवता और जनता के बीच जो लोग हैं वो नफरत फैलाने का काम करते हैं, इसलिए आपको बिचौलिया की बात नहीं सुननी चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव की बात सुननी चाहिए। और अब उनका ये बयान उनके लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। इनकी पार्टी को सनातन विरोधी बताया जा सकता है क्योंकि ये सब कुछ राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने तब कही है जब बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए ये आए हुए थे। सासाराम जिले की डेहरी सीट से पहली बार विधायक बने फतेह बहादुर सिंह ने भगवान राम को भी काल्पनिक बताकर बीजेपी को एक और मौका दे दिया है और अब अपने ही सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करवा दिया है। ताकि आपको बता दें कि इससे पहले भी राजद नेताओं के द्वारा कई बार ऐसा बयान सामने आ चुका है। कुछ दिनों पहले ही राजद के नेता और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान के जो मामले हैं वो थमने के नाम नहीं ले रहे और अब उस पर जब फतेह बहादुर सिंह की बारी आती है तो ये भी अपना बयान देते हैं जो कि बेहद ही बेकार होता है, जहां वो कभी मां दुर्गा को काल्पनिक बता रहे हैं। राजद विधायक ने पूजा अर्चना करने पर जो खर्च किए जाते हैं उसको नाजायज भी बताया है, पूजा पर होने वाले खर्च को बेकार बताया है। फतेह बहादुर कहते हैं कि जब दुर्गा का कोई इतिहास ही नहीं तो लोग क्यों इतना खर्च करते हैं पूजा पाठ पर। इतना ही नहीं बल्कि राजद के विधायक से जब पूछा जाता है कि वो मां दुर्गा को मानते हैं या नहीं, कुछ दिनों पहले ही पत्रकारों ने पूछा था, तो उस पर आरजेडी विधायक ने जवाब देते हुए कहा था कि ये तो काल्पनिक कहानी है, मां दुर्गा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। विधायक ने दावा किया कि देवी देवता होते ही नहीं हैं, अगर होते तो भारत पर अंग्रेज कब्जा नहीं करते। अपने अमर्यादित बयान में राजद विधायक ने यह भी कहा था कि मनुवादियों के अनुसार भारत देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, ब्रिटिश सरकार भारत में आई और गुलाम बनाने का काम किया गया, उस समय भारतीयों की संख्या 30 करोड़ थी। वो उन मनुवादियों से पूछते हैं कि जिन्होंने ये लिखा कि महिषासुर की करोड़ों सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ी थी, महिषासुर का नरसंहार कर दिया था। तो सवाल ये है कि जब मुट्ठी भर ब्रिटिश सरकार ने भारत को गुलाम बनाने का काम किया तो मां दुर्गा क्या कर रही थी? 10 हाथ का औजार कहाँ था मां दुर्गा का? और क्यों नहीं भारत को बचाया मां दुर्गा ने? और अब मां दुर्गा के बाद भगवान राम पर सवाल उठा रहे हैं। भगवान
भगवान राम को ये काल्पनिक बता रहे हैं, जिसे लेकर जनता में नाराजगी देखी जा रही है। बाकी अब आगे उस पर कोई नई अपडेट आती है, कोई नई बात सामने आती है इससे जुड़ी, इनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाता है, वो जानकारी भी आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। तब तक आप इस पूरे रिपोर्ट पर जिस तरीके से ये भगवान को लेकर टीका-टिप्पणी कर रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।